गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वायलेट को दिखाया जाता है जो कि सांजी से कहती है कि मैंने ग्लेयर फ्रूट खाया है जिससे मैं किसी के अंदर भी झांक सकती हूँ और उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता लगा सकती हूँ। और कहती है कि मैं पता लगा लूंगी कि आखिर स्ट्रॉ हैट ने और ट्रफल्गर लॉ ने अलायंस क्यों किया और उनके यहाँ ड्रेसरोसा में आने का मकसद क्या है। और इतना कहने के बाद वो सांजी के अंदर झांकने लगती है और जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और कहती है कि ऐसी सिचुएशन में तुम ये सब आखिर कैसे सोच सकते हो। जिस पर सांजी उससे कहता है कि तुमने जिस तरह उस वक्त मेरी तरफ देखा था ना, मैं समझ गया था कि तुम मुझसे सच बोल रही हो। और कहता है कि मुझे एक औरत के आंसू पर भरोसा है। और जिसे देखकर वायलेट की आंखें भर आती हैं, जिसे सुनकर वहाँ के सोल्जर कहते हैं कि ये कितना बेवकूफ है, ये हमारी सिस की एक्टिंग में फंस गया। और फिर वो लोग वायलेट से कहते हैं कि सिस, अगर ये ठरकी किसी काम का नहीं तो क्या हम इसे मार डालें। जिसे सुनकर वायलेट उठ खड़ी होती है और एक आदमी कहता है कि लगता है हमें इजाजत मिल गई। और फिर वो लोग सांजी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि स्ट्रॉ हैट पायरेट का मेंबर ब्लैक लेग सांजी, जिसकी बाउंटी 77 मिलियन है। और फिर वो लोग सांजी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी वायलेट उन पर अपने आई विल नाम के अटैक से हमला कर देती है, जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ भी कहो पर ये अटैक बहुत अजीब है। और फिर वो उन लोगों पर लगातार इस अटैक से हमला करती रहती है, जिससे वो सब वहीं ढेर हो जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वायलेट सांजी की हथकड़ियाँ खोलने लगती है, जिसे देखकर सांजी वायलेट से कहता है कि वायलेट चैन, तुम अपनी मर्जी के खिलाफ डोफ्लामिंगो के साथ काम कर रही थी, है ना। जिस पर वायलेट उससे कहती है कि ब्लैक लेग यहाँ से भाग जाओ। जिस पर सांजी कहता है पर तुम्हारा क्या। जिस पर वायलेट गुस्से से सांजी से कहती है कि मेरे बारे में भूल जाओ। और फिर वो सांजी को बताती है कि हमें तुम लोगों के प्लान के बारे में सब कुछ पता था और कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन थी पर फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया और सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कहती है पर तुमने जो भी कहा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो रोने लगती है, जिसे देखकर सांजी कहता है कि मैं नहीं जानता पर तुम डोफ्लामिंगो के लिए काम नहीं करना चाहती, है ना। और कहता है कि चलो दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वो सांजी से कहती है कि जरा मेरी तरफ देखो और उसे बताती है कि जब से तुम लोग सीजर के साथ यहाँ पर आए हो तुम लोग उस आदमी के जाल में फंसते जा रहे थे। जिस पर सांजी कहता है कि क्या जाल। जिस पर वायलेट कहती है कि हाँ। और फिर वो उसे अपने दिमाग में झांकने के लिए कहती है और फिर वो अपनी पावर की मदद से सांजी को सब कुछ बता देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनाउंसर कहता है कि ब्लॉक ए का विनर बर्चेस था और ब्लॉक बी का विनर बार्टोलोमियो था और ब्लॉक सी का मैच बस शुरू ही होने वाला है और इसे कौन जीतने वाला है। और फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और तभी उसके पीछे एक बुल आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है और लूफी उससे पूछता है कि क्या तुम भी लड़ने वाले हो। जिस पर वो बुल अपना सिर हिलाता है और फिर हमें जीन जाओ को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि क्या ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और फिर वहाँ पर उनकी फंक ब्रदर से झड़प हो जाती है और वो उससे कहता है कि हम तुम्हें मैच में दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या कहा और कहता है कि हम फंक ब्रदर से उलझने की कोशिश मत करो। और फिर वो अनाउंसर कहता है कि ब्लॉक सी के मैच का वक्त आ गया है और जिसे सुनकर ऑडियंस जोश में आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉक सी के सारे कॉम्पिटिटर्स रिंग के अंदर एक के बाद एक एंटर हो रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी भी वहाँ पर आ जाता है। और फिर वो अनाउंसर कहता है कि पॉडकास्ट टीएस का मेरा नोमी कौन जीतने वाला है। फिर हमें रेबेका को दिखाया जाता है जो कि खिड़की के बाहर झांक रही होती है, जहाँ पर उसे फ्रैंकी और वो टॉय सोल्जर दिखाई देते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसे देखकर रेबेका उस टॉय सोल्जर को आवाज देती है और जिसे सुनकर फ्रैंकी कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि रेबेका और उसे देखकर रेबेका रोने लगती है और वो सोल्जर उससे कहता है
कि मैंने तुम्हारा नाम क्लोजियम की लिस्ट में देखा था और जैसा कि मैंने सोचा था तुमने कंपटीशन में हिस्सा लिया, पर मैंने तुम्हें मना किया था। जिस पर रेबेका रोते हुए कहती है कि मैं ये कर दिखाऊंगी और मैं जीतूंगी भी, जिससे कि हम दोनों साथ में रह सके। जिस पर वो टॉय सोल्जर उससे कहता है कि एक वॉरियर जो आसानी से रो दे वो कभी भी कंपटीशन नहीं जीत सकता। और फिर वो फ्रैंकी से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि क्या ये ठीक है, और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फ्रैंकी उससे कहता है कि क्या ये ठीक है, क्योंकि वो लड़की रो रही थी। जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि मैं बस एक टॉय हूँ, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से ग्रीनविच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊसॉप रॉबिन से पूछता है कि रॉबिन, तुमने कहा था कि वहाँ पर एक छोटा सा इंसान है। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि हाँ। जिस पर ऊसॉप उससे कहता है कि ये मजाक का वक्त नहीं है और कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर रॉबिन उस छोटे से इंसान से पूछती है कि क्या तुमने नेवी के लोगों से चोरी की, और झाड़ियों से बाकी के छोटे लोग रॉबिन को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं, हमें कुछ करना होगा। और तभी वहाँ पर ऊसॉप आ जाता है और वो इस छोटे से आदमी को देखकर चौंक जाता है। और रॉबिन उससे कहती है कि हाँ, और लगता है इसके बाकी के दोस्त भी यहीं कहीं हैं। और तभी झाड़ियों से वो उन दोनों पर स्मोक बॉल से हमला करता है, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और वो छोटे से लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने तो हमें देख लिया और अब इन लोगों का हम क्या करें। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि हमें इनसे छुटकारा पाना होगा। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा आदमी कहता है कि आखिर इसके बैग में क्या है। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि एक बुक और एक नोटबुक और कुछ कपड़े हैं। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि इनके सारे हथियार ले लो। और तभी रॉबिन की आँख खुल जाती है, जिसे देखकर वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा सा इंसान जाग गया। और उनमें से एक रॉबिन से कहता है कि हिलने की कोशिश भी मत करना। जिस पर रॉबिन कहती है कि मेरी बॉडी को जमीन से पिन किया गया है। जिस पर वो छोटा आदमी कहता है कि हाँ, और हिलने की चाहे जितनी भी कोशिश करो ये बेकार है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी को जमीन के साथ सिल दिया है। जिस पर रॉबिन कहती है कि क्या, और वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को इस सुई की मदद से सिल दिया है। और फिर वो उससे कहता है कि तुम हमारी दुश्मन हो, है ना। जिस पर रॉबिन कहती है कि माफ करना, पर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक डेविल फ्रूट यूजर हो। जिस पर वो कहता है कि मैं टोंडाटा ट्राइब का वॉरियर लियो हूँ। फिर रॉबिन उन लोगों से पूछती है कि लियो सान ऊसॉप कहाँ पर है। जिस पर एक दूसरा छोटा आदमी कहता है कि हमने उसे भी पकड़ लिया है। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि अच्छा, तो ये छोटे लोगों का किंगडम है। जिस पर लियो उससे कहता है कि हाँ, तुम टोंटाटा किंगडम के अंदर हो और हमने इस ग्रेट फॉरेस्ट को बनाया है। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब ग्रीनविच से है। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने इसे बनाया है। जिस पर लियो उससे कहता है कि हाँ, और ऐसा कोई प्लांट नहीं जो हम ना उगा सके। जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि तुम लोग जरा सावधान रहो, क्योंकि ये बड़ा सा इंसान जमीन पर हाथ जैसे फूल उगा सकता है। जिस पर वहाँ के लोग कहते हैं पर हमने कभी कुछ ऐसा नहीं उगाया। जिस पर वो आदमी कहता है ये जरूर कोई मैजिक होगा, और मैंने ऐसी अजीब सी चीज पहले कभी नहीं देखी कि मैं टोंटाटा ट्राइब का लियो हूँ। फिर लियो रॉबिन से पूछता है कि आखिर अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम यहाँ टोंटाटा किंगडम को तबाह करने के लिए आई हो। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पर लियो उससे कहता है कि चाहे जो भी रीजन हो, पर जिसने भी टोंटाटा ट्राइब को देख लिया है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि पर क्यों, मैं यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाली, और मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम लोगों को देखा है। जिस पर लियो कहता है कि झूठ मत बोलो, और कहता है कि मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुनना चाहता। जिस पर रॉबिन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, और जिसे सुनकर लियो हैरान हो जाता है और कहता है तो फिर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और जिसे देखकर रॉबिन हैरान हो जाती है, और बाकी के टोंटाटा ट्राइब के लोग भी रॉबिन को आजाद करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि ये कोई बुरी इंसान है। जिसे देखकर रॉबिन हैरान हो जाती है और कहती है कि इन्होंने मेरा भरोसा कर लिया, और कहती है कि आखिर ये लोग इतना जल्दी भरोसा कैसे कर लेते हैं। फिर वहाँ के सारे लोग रॉबिन को आजाद कर देते हैं, और तभी वहाँ पर टोंटाटा किंगडम का किंग आता है और वो लियो से कहता है कि लियो, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लियो कहता है ये एक अच्छी इंसान है। जिस पर वो किंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर लियो कहता है कि हाँ, और इसने कहा कि मेरा भरोसा करो। जिसे सुनकर उसका किंग हैरान हो जाता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, और जिसे देखकर रॉबिन हैरान हो जाती है, और वो किंग रॉबिन से कहता है
कि हमें रोज रोज ऐसे बड़े लोग देखने को नहीं मिलते। जिस पर रॉबिन उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं टोंटाटा किंगडम का किंग हूँ और मेरा नाम गंजो है। और फिर वहाँ के सारे लोग बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं और उसे खाने की चीजें ऑफर करते हैं, जिस पर रॉबिन कहती है कि शुक्रिया, पर मेरे पास अभी वक्त नहीं है। और फिर वो अपना ट्रांसपोंडर स्नेल ढूंढने लगती है, जिस पर एक आदमी कहता है कि उसे तो हमने आजाद कर दिया, जिसे देखकर रॉबिन चौंक जाती है और कहती है कि 3 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है और कहती है कि मुझे लॉ को कॉल करना होगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर लियो कहता है कि क्या तुम जा रही हो, जिस पर रॉबिन कहती है कि हाँ, जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि अगर तुम एक अच्छी इंसान हो तो अपने वेपन हमारे हवाले कर दो, जिस पर रॉबिन कहती है कि पर मेरे पास तो कोई वेपन है ही नहीं, जिस पर लियो कहता है कि तो फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। और फिर वो सारे लोग मिलकर रॉबिन पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि उसके पास से सब कुछ ले लो। और तभी वहाँ पर एक और छोटा आदमी दौड़ता हुआ आता है और उन सबको आकर रोक देता है और उन लोगों से कहता है कि वो बड़ा सा इंसान हमारे हीरो का पार्टनर है, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हीरो, जिस पर लियो कहता है कि आखिर तुम किस हीरो के बारे में बात कर रही हो, जिस पर वो कहता है कि मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हमें यहाँ पर बचाने के लिए आया है और वो महान लेजेंडरी हीरो है, जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिस पर रॉबिन कहती है कि आखिर ऊसॉप ने इन लोगों से क्या कहा और फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे सांजी का कॉल आता है, जिस पर लॉ सांजी से कहता है कि ब्लैक लेक, क्या तुम्हें फैक्ट्री मिल गई, जिस पर सांजी कहता है कि वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस पर लॉ कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और सांजी लॉ से कहता है कि तुम्हें वहाँ से जल्द निकलना होगा, और जिसे सुनकर लॉ चौंक जाता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।